नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में प्रमुख उत्सव, त्यौहार और मेले से बनने वाले टॉप 30 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास को आप सभी लोग पूरा कीजिएगा और क्लास को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना कि आपने इस टॉप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि पहला है कि साव जुआव त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। तो ये कौन से त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा राज्य में। किसमें? गोवा राज्य में। तो एक का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 है कि चापचार कूट त्योहार मुख्य रूप से डॉट डॉट में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है चापचार कूट? तो ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। किसमें? मिजोरम राज्य में। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नौरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये नवरोज उत्सव कौन सा समुदाय मनाता है? तो इसे मनाता है भारत का पारसी समुदाय। कौन सा? पारसी समुदाय। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो इनमें से कौन सा एक त्यौहार है जिसे टाई ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है? तो वो त्यौहार जाना जाता है रक्षाबंधन। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो कौन से महीने में हम मनाते हैं नाग पंचमी को, ये आप लोगों को बताना है। तो नाग पंचमी को हम मनाते हैं श्रावण महीने में। किसमें? श्रावण महीने में। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 6 कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। तो कौन से शहर मनाया जाता है? तो असम का ये शहर है जोराहाट। क्या? जोराहाट शहर में प्रत्येक वर्ष है ये चाय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि बस्तर दशहरा का 10 दिवस की उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य में ये बस्तर दशहरा त्यौहार मनाया जाता है जो 10 दिवस तक चलता है? तो ये त्यौहार संबंध रखता है छत्तीसगढ़ राज्य से। किससे? छत्तीसगढ़ राज्य से। 7 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो इसका संबंध है वो कौन से समुदाय से है जो हिमाचल प्रदेश का डोंगरी महोत्सव है। तो इसका जो संबंध है वो हिंदू समुदाय से है। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 9 कि दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका संबंध है वो कौन से राज्य से? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो है असम राज्य से। जिससे ये असम से है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 10 है कि तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये कितने दिनों तक चलता है? तो ये तिरुपति तिरुमाला जो ब्रह्मोत्सव है ये 9 दिनों के लिए चलता है। कितने के? 9 दिनों के। 10 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 11 कि चैत्यागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है चैत्यागिरी बिहार महोत्सव। तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 12 कि मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम। तो जो मलयालम नव वर्ष को केरल में हम इसे बोलते हैं बिशु। क्या बोलते हैं, बिशु बोलते हैं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे सोंगखपा के जन्मदिन का प्रतीक है। तो कौन सा त्योहार है। तो ये है गलदान नामचोट त्योहार। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो कितने दिनों तक चलता है ये हॉर्नबिल महोत्सव, जो भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो ये 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है इन चारों में से। तो इन चारों में से जो ओणम का त्यौहार है ये अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए सॉरी ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये क्लास है थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो कौन से महीने में कब मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये श्रावण मास में मनाया जाता है और क्या पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो 16 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 17 कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से एक त्योहार है जिसे हम विजय उत्सव के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सा है। तो वो है हम्पी महोत्सव। कौन सा है, हम्पी महोत्सव है। इसे हम विजय उत्सव के नाम से जानते हैं। 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो किसे मनाया जाता है तिब्बती नव वर्ष के रूप में। तो जो लोसार लोसार उत्सव है इसे मनाते हैं तिब्बती नव वर्ष के रूप में। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 19 कि निम्नलिखित में से कौन कुंभ के 4 स्थानों में से एक नहीं है। तो कौन नहीं है ये बताइएगा। तो वाराणसी, क्या वाराणसी है, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 20 कि राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। तो कौन से मेले में होता है और वो राजस्थान राज्य में आयोजित होता है और वो भी वार्षिक मेला है, यानी साल भर में एक बार लगता है। तो वो मेला है पुष्कर मेला। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 21 है कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन से नाम से प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तो ये प्रसिद्ध है जन्माष्टमी के नाम से। किससे, जन्माष्टमी के नाम से। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा 21 का।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में पंजाब में जो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य मनाया जाता है वो बैसाखी मनाया जाता है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। अगला प्रश्न आपके सामने ये है प्रश्न संख्या 23 कि झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौन से ऋतु में ये मनाया जाता है सरहुल पर्व। तो सरहुल का जो पर्व है ये झारखंड राज्य में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बस इतना आप लोग करते रहिएगा और मेरा सपोर्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने को निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो किसे मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में पुथंडू को मनाया जाता है। 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24 का। प्रश्न संख्या 25 है अब आपके सामने की उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में ये उगादी त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो जो उगादी त्योहार है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। 25 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है लोक रंग उत्सव। तो मध्य प्रदेश राज्य में लोक रंग उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 26 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने की गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में ये गुड़ी पड़वा का त्यौहार है मनाया जाता है। तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो महाराष्ट्र राज्य में होता है। 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है। तो इनमें से एक त्यौहार है जो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो वो कौन सा त्यौहार है। तो खारची पूजा जो त्यौहार है इसका जो संबंध है वो त्रिपुरा राज्य से है। 28 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 29 है कि भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंध रखता है ये भगोरिया सांस्कृतिक पर्व। तो इसका जो संबंध है वो है मध्य प्रदेश किससे मध्य प्रदेश से। 29 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 और लास्ट प्रश्न है आज के ये प्रैक्टिस सेट का प्रमुख उत्सव त्योहार और मेले का। बताइएगा 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि लारू काज मुख्य रूप से डॉट डॉट के गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो जो लारू काज है ये मध्य प्रदेश की गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।